Hello बच्चों, let's read the question first. The question says write about sporic meiosis. तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है प्रोसेस स्पोरिक meiosis. ये एक तरह की डिविजन्स होती हैं जो कि स्पोरोफाइट्स में होती हैं। तो अब हम यहाँ पे इसी टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, स्पोरिक मेयोसिस को। सबसे पहले तो ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करती है, ये एक डिस्क्रिप्शन देती है मेयोटिक स्पोर प्रोडक्शन का, यानी कि जो स्पोर्स बन रहे हैं वो मेयोसिस से बन रहे हैं। और हम ये कह देंगे कि मेयोटिक स्पोर्स जो हैं प्रोडक्शन हो रही है, और ये जो पर्टिकुलरली हो रही है स्पोरेंजिया में। और ये स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑफ स्पोरोफाइट्स। तो वहां पे स्पोर्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब एक्चुअल में देखिए हमारे पास एक प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास टेरिडोफाइट्स जो हैं, ये वाले जो प्लांट्स हैं, अब इनमें क्या रहता है, सिचुएशन ऐसी है कि ये वास्कुलर प्लांट्स हैं। अब ये वास्कुलर प्लांट्स जो हैं इनके अंदर ना तो सीड होता है ना ही ब्लूम। तो हम ये कहेंगे नो सीड नो ब्लूम्स। अब ना तो सीड्स हैं ना ब्लूम्स हैं, तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीक्रेट होता है और वो स्पोर्स के जरिए होता है। तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स में जो हम अब स्पोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो स्पोर्स हैं ये मेयोसिस से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्स यहाँ पे क्रिएट हुए और जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुआ वो मेयोसिस हुआ, इसीलिए इसे स्पोरिक मेयोसिस हमने बोला। और उसके बाद यहाँ पे जब ये जर्मिनेट हुए, जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास गेमीटोफाइट्स बन गए। तो ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो वी गेट द गेमीटोफाइट्स। अब यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, हम अगर बात करें तो सभी प्लांट्स एक्सेप्ट, हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन लेंगे, एक्सेप्ट थैलोफाइटा, सबके अंदर जो है वो स्पोरिक मेयोसिस जो है वो होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेयोसिस, अगर ये मेयोसिस स्पोर मदर सेल्स में अगर ये मेयोसिस होती है, तो यहाँ पे इसके रिजल्ट से स्पोर्स बनेंगे। वो कहाँ पे बनेंगे? स्पोरेंजिया में बनेंगे। और ये जो यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड, मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स वाला, यहाँ पे जो जब डिवीजन माइटोसिस होती है तो वो लीड करती है मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाने में। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मीन्स कि इनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉयड है, तो यानी पेयर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फिर एक स्पोरोफाइट जो है वो बनता है, और वो जो स्पोरोफाइट है स्पोरिक मेयोसिस के थ्रू, जो जिस प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस प्रोसेस के थ्रू ये जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो प्रोसेस है स्पोरिक मेयोसिस है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।